अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फाइलिंग पापर सूट। गरीब आदमी का केस किस तरीके से होता है, एक गरीब आदमी किस तरीके से एक सिविल केस फाइल कर सकता है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, लीगल लेक्चर देंगे। गरीब आदमी किस तरीके से सिविल केस फाइल कर सकता है, बहुत गरीब है, फीस नहीं दे सकता, पापर सूट उसको कहेंगे। देखिए, पापर एक लैटिन लातीनी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है गरीब, यानी गरीब का केस, बहुत गरीब आदमी का केस, जिसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है अंडर ऑर्डर 33 सीपीसी में। इसकी डिटेल दी गई है। ऑर्डर 44 सीपीसी पापर अपील को डील करता है और इसी आर्टिकल 2 है, 2 ऑफ द शेड्यूल 2 कोड फीस एक्ट 1870 इसी रिलेटेड है कि अगर पापर सूट के बारे में देखिए, अगर हम डिफाइन, जैसे मैंने आपको कहा, डिफाइन करना चाहे, पर्सन्स विदाउट मीन्स ऑफ सपोर्ट, उसको पापर कहा जाएगा। यानी ऐसा इंसान जिसका जराए आमदनी नहीं है, उसको हम पापर कहेंगे, उसको गरीब कहेंगे। और स्पेशली ए डिस्टिंक्टिव पर्सन हु डिपेंड ऑन एड फ्रॉम पब्लिक वेलफेयर फंड और चैरिटी, खासकर वो इंसान जो अपना गुजारा किसी एड पर करता है, किसी इमदाद पर करता है, किसी इंसान की इमदाद, एड या वेलफेयर फंड मिलता है उसको, या चैरिटी उसको मिलती है, उस पर वो गुजारा करता है, तो ऐसा इंसान पापर कहलाएगा, ऐसा इंसान गरीब कहलाएगा। उसके बारे में हम सिविल केस के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से केस फाइल कर सकता है। अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें, हाई कोर्ट ने इसके अमेंड की है। पहले ये कहा गया था जिसके पास 1000 रुपए हों वो गरीब आदमी कहलाएगा, उसके एसेट्स। अब ये कहा गया है कि ऐसा इंसान जिसके 2500 जिसके पास हों, 25,000 रुपए उसके कर दिए, यानी जाती कपड़ों की जगह पर ये कहा है कि कुकिंग वेसल्स और इसके अलावा बेडिंग और अर्निंग लाइवहुड के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। 2500 तक उसकी लिमिट है। अगर वो है तो फिर वो इंसान पापर कहलाएगा, वो आदमी गरीब कहलाएगा जो कोर्ट फीस अदा नहीं करता और मुनासिब रोजगार नहीं है, जिसकी जायदाद जैसा मैंने बताया 1000 रुपए पहले था, अब जो है जरूरी कपड़ों के अलावा उसकी अगर जायदाद 2500 रुपए तक है तो ऐसा आदमी गरीब कहलाएगा। कोड ऑफ लॉ ऐसे आदमी को एनेबल करती है कि वो कोर्ट फीस के बगैर केस फाइल कर सके। जो कोर्ट फीस हर केस सिविल केस में कोर्ट फीस लागू होती है, तो वो बगैर कोर्ट फीस के उसको कोड ये लॉ एनेबल करता है कि वो बगैर कोर्ट फीस के वो केस फाइल कर सकता है। पापर केस फाइल करने के लिए पिटिशन एक फॉर्म वो तैयार की जाएगी, फॉर्म पापर पे तैयार की जाएगी, जिसमें मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स होंगे और प्लान के साथ शेड्यूल होगा उसकी पूरी जायदाद का, उसकी मनकूला, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का डिटेल होगी, उसके कितने एसेट्स हैं, उसके अलावा को कर्ज के बारे में, और साथ ही वो दरख्वास्त देगा कि वो फीस अदा नहीं कर सकता, अलहदा से दरख्वास्त उसके साथ वो देगा। अलबत्ता सेपरेट की ज़रूरत नहीं होती, मगर उसी के अंदर ही वो जो है ये कहेगा कि मैं फ़ीस नहीं अदा कर सकता। उसके लिए रूलिंग है PLD 1986 क्वेटा है, पेज 135 है। उसके लिए 1995 है PLD MLD है, पेज है 1995 MLD पेज 323 है। उसमें यही कहा गया है कि इस तरीके से वो पापर केस फाइल कर सकता है ऐसा गरीब आदमी। फॉर पुअर और इंडिजेंट पर्सन, गरीब आदमी के लिए जायदाद है मगर उसकी रीच में नहीं है। ऐसा भी इंसान होता है समटाइम कि उसकी जायदाद तो बहुत है मगर उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसकी रीच नहीं है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाता, तो EIR 1933 लाहौर पेज 528 ऐसे आदमी को भी गरीब कहा जाएगा। ऐसा आदमी भी पापर केस फाइल कर सकता है। इंडियन CPC के तहत अगर हम इंडिया लॉ की बात करते हैं, इंडियन CPC के ऑर्डर 33 रूल 1 में तब्दीली की गई है। पापर की जगह उन्होंने लफ्ज इंडिजेंट पर्सन का नाम दिया गया, यानी पापर की बजाय इंडियन CPC वालों ने एक लफ्ज पापर को तब्दील करके उन्होंने कहा कि इंडिजेंट पर्सन होगा, यानी गरीब आदमी होगा, वो कर दिया गया। या गरीब आदमी यानी वो केस फाइल कर सकता है। अब ऑर्डर 33 रूल 9 CPC ये कहता है कि अगर गिल्टी ऑफ द विक्सेशन या इम्प्रॉपर कंडक्ट है, इन कोर्स ऑफ सूट है, ऐसा नाम है जो पापर बतौर केस जारी नहीं रख सकता, वो इस प्रॉपर्टी को और किसी इंसान से सेल एग्रीमेंट कर सकता है, उसको कहा गया डिस्पापर हो जाएगा, वो डिस्पापर कहलाएगा। तो ये तरीकेकार दिया गया है फाइल करने के लिए। इसके साथ मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।